हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको अलग अलग लोगों के बारे में बताया था। आज मैं रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बताऊंगा। यदि हम कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में अभिगृहित करें तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। 7 मई 1861 दिन सोमवार को महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के जोड़ा साको स्थित प्रसाद दोभवन में भवन में उनके कनिष्ठ पुत्र रविंद्रनाथ का जन्म हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता महानगरी उस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही थी। राम मोहन राय पुनर्जागरण का जनक जिन्हें कहा जाता है के विशाल सर्वतिशायी व्यक्तित्व के प्रभाव से ब्रह्म समाज एक सुधारवादी आंदोलन का कंधान बन गया। रविंद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ इसी समाज की आदि ब्रह्म समाज नामक शाखा के प्रतिष्ठक थे। प्रारंभिक जीवन रविंद्रनाथ प्राथमिक शिक्षाकालीन दशा में स्कूल के अवरूह वातावरण को न सहन कर पाए थे। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का निवास स्थान उन दिनों देश के गण सामान्य विद्वानों, साहित्यकारों, संगीतज्ञ और शिल्पकारों का मिलन स्थल था। वहीं गृह शिक्षक और इस विद्वान मंडली के स्पर्श तथा छत्र छाया में शिशु रवि में विश्व कवि बनने की संभावना उदित हुई। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर अपनी अविस्मरणीय कृति जीवन स्मृति में कहते हैं कि उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने जब उन्हें अपने साथ हिमालय भ्रमण के लिए स्वीकृति मांगी तो उनकी इच्छा हो रही थी कि अपनी समस्त शक्ति को एकत्र करके तुमुल ध्वनि के साथ वह अपना हर्ष व्यक्त करें। उनके बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए काउंट केसवलिंग ने कहा था, ही इज द मोस्ट यूनिवर्सल, द मोस्ट इनकम्प्रेसिंग ह्यूमन बीइंग आई हैव मीट। रविंद्रनाथ ईश्वरवादी के साथ ही मानवतावादी भी थे। साधारणतया यह सोचा जाता है कि ईश्वरवाद और मानवतावाद परस्पर विरोधी है। ईश्वरवादियों के लिए दैवी जीवन की प्राप्ति और आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि ही सर्वोच्च है। मानवतावाद जैसे कि पाश्चात्य दर्शन में प्रचलित है का विचार मानवीय मूल्यों का ही सर्वोच्च स्वीकार करना। पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार मानवतावाद और ईश्वरवाद का तालमेल नहीं बैठता है। ईश्वर जो मानवता में अघनिष्ठ है, अपने प्रेम की चरितार्थ के लिए मानव की भक्ति और मानव के प्रेम का याजक है। दूसरे शब्दों में मैं उनकी सीमा को लांघ जाता है जब वह गहराई से इस बात को समझता है कि मैं तुम्हें ही समाया हूँ और तुम में ही समाया रहूँगा। इस तरह रविंद्रनाथ ठाकुर का यह कहना था कि ईश्वर ही सब कुछ है और ईश्वर से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।